नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। फाइनली यहाँ पे टैरिफ पे क्लैरिटी आ गई है। काफी दिनों से मार्केट में ये क्लैरिटी नहीं थी। कहाँ कितनी टैरिफ लगनी है, कब से लगनी है। 10% यहाँ पे टैरिफ एडिशनल लगा है, जो कि 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा। 9 अप्रैल से यहाँ पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लगेगा। तो आपको अब तक पता हो चुका होगा कि 26% टैरिफ यहाँ पे इंडिया पे लगना है। और फार्मा इसमें एग्जाम्प्टेड है। इसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि फार्मा के स्टॉक्स जो उसमें 5% तक का जंप आया है। लेकिन इस मार्केट पे सबसे ज्यादा रिएक्शन मैंने आपको मॉर्निंग में ही दिया था कि सबसे ज्यादा जो रिएक्शन है वो गोल्ड में देखने को मिला। ऑब्वियसली यहाँ पे गोल्ड में ही देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज और है कि अब एक नी जर्क रिएक्शन जो है मार्केट में आ चुका है। गोल्ड यहाँ से करेक्शन ले रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कहाँ कहाँ कितना टैरिफ लगा। मेन कंट्री में 34% चाइना में लगा, और इसके बाद वियतनाम में 46% लगा। और चाइना ने रिटेलिएट करने की वो की कि आप इससे तुरंत लिफ्ट करिए, नहीं तो हम रिटेलिएट करेंगे। लेकिन इंडिया ने अभी रिटेलिएशन की कोई बात नहीं करी है। इसका परिणाम यह है कि यहाँ पे जो निफ्टी है वो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, संभला हुआ है मार्केट। और हमारी तरफ से रिटेलिएशन की बात नहीं है। हमें टैरिफ लगेगा 26%, यानी कि 26%, 34% माइनस 26%, 8% कम टैरिफ लग रहा है। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकता है कि यहाँ पे इंडिया में भी निकल के आए, जो चाइना प्रोवाइड कर रहा था यूएस को। इसमें से इसमें टाइम लगेगा और अभी असेसमेंट हो रहा है, तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी होगी यहाँ पे। गोल्ड सिल्वर की रेशियो की बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो अपने दायरे से बाहर चला गया है। आज एक बारी मैं आपको ये शेयर दिखाना चाहूंगी, फिर मैं क्योंकि इस पर ट्रेड नहीं होता है इसलिए मैं दिखाना चाहूंगी कि बिल्कुल हायर साइड पे है और बिल्कुल पीक पे है। तो गोल्ड जो है सिल्वर को आउट परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट जो हाई लगा था ये करीब करीब 96.6 का था। और वहां पे अगर ये जाता है गोल्ड का प्राइसेस, ये रेशियो वहां से नीचे की तरफ आता है तो 93 के करीब, 1:92, 93 के करीब यहाँ पे प्राइसेस को आना चाहिए। मैं चार्ट ज्यादा शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए यहाँ पे मान के आपको चलना होगा कि गोल्ड की रैली अब यहाँ पे थोड़ी थकती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि यहाँ पे $3250 मैंने आपको बोला, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि $3250 तक आपको होल्ड करना चाहिए। उससे पहले भी यहाँ पे एक गिरावट आएगी। अब आज की मार्केट की बात करें, कल के मार्केट में इसने एक हाई लगाया था। आज इस हाई को इसने ब्रीच नहीं किया। और कल का जो हाई था वो मैं आपसे बताती हूँ, और मैं आपको इनफैक्ट स्पॉट का बताती हूँ। काफी लोग बोलते हैं कि स्पॉट का बताइए। कल स्पॉट में हाई लगा था 3104 का। और एक मिनट, 3143 का, सॉरी। और आज का जो हाई है स्पॉट ने इसमें ब्रीच करा है, ये हाई है आपको 3167 का। तो 3167 के हाइक लगने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ने डाउन साइड करेक्शन आता हुआ देखा है। और स्पॉट और फ्यूचर्स का जो डिफरेंस है ये करीब $24 का रह चुका है। तो अब मेरे ख्याल से अपना जो बाजार है वहां पे सबसे पहले आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले रुपया को देखना होगा, रुपया का क्या रिएक्शन है। रुपया आज थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है क्योंकि झटका तो लगाइए 26% का अपना इम्प्यूट ड्यूटी टैरिफ जो है वो बढ़ा है। तो 85.62 के करीब ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में अब हल्का करेक्शन आ चुका है। स्पॉट में इसने हाई लगाया था, फ्यूचर्स में इसने हाई नहीं तोड़ा था, लेकिन अब वो लाल निशान में ट्रेड हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ मार्केट जो है अभी भी ₹272 ऊपर ट्रेड हो रहा है। अपना ये जो चलेगा आज का, जो ये जो इसने न्यू हाई बनाया है 91,423 का, इसको ब्रीच करना और इससे ऊपर क्लोजिंग अगर होती तभी हम यहाँ पे नेक्स्ट 92,000 का मानेंगे। नहीं तो हो सकता है कि कल जो हमारा डाउन साइड लगा था वो लेवल आज आता हुआ देखिए लेटर ऑन। और ये था आपको 90,666 का, 90,700 भी प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। तो हो सकता है जो अभी जो एडिशनल हम मूवमेंट आता हुआ देख रहे हैं गोल्ड में, वो बाद में करेक्शन में तब्दील हो। अब यहाँ पे सिल्वर में एक करेक्शन आया और काफी शार्प करेक्शन आया। और सिल्वर इसलिए भी यहाँ पे करेक्ट हुआ क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। अगर अब करेक्ट होता है तो क्या 33.15 ये एक लेवल है जहां पे सिल्वर जा सकती है। हमारे बाजार में ये 97,700 के करीब ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे प्राइसेस नीचे की तरफ 97,150 के करीब आज के दिन में हो सकता है कि हम आता हुआ देखें। तो 2,000 का फॉल ऑलरेडी है, यहाँ पे फॉल कंटिन्यू हो सकता है। और 97,000 से लेके 96,000 तक का लेवल जो है वो हम आता हुआ देख सकते हैं। कल फ्राइडे है, एक कॉन्ट्रा मूव हो सकता है कि सिल्वर में आए और थोड़ी सी रिकवरी दिखाए। तो यही कारण
कारण है कि मैं बोलती हूँ कि अगर आप सिल्वर ईटीएफ में बाई करते हैं तो सिल्वर ईटीएफ में आपको चर्निंग फ्रिक्वेंटली करनी चाहिए, क्योंकि सिल्वर में दोनों साइड का जो मूव है वो देखने को मिलता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में डेफिनेटली एक इसका नी जर्क रिएक्शन आना था और वो यहाँ पे आता हुआ दिखा है। और मेरे ख्याल से प्राइसेस अब यहाँ पे $69 के करीब, 69 या 69 पहले ही जाना चाहिए। और प्राइसेस यहाँ पे एमसीएक्स पे ऑलरेडी 6,000 का स्तर तोड़ चुका है और वहां से एक रिकवरी दिख रही है। तो आज जो लो लगा है 5900 का, उसको ही आज का सपोर्ट हम मान के चलेंगे, और उससे अगर ज्यादा फॉल आता है तो फिर अपना जो नेक्स्ट बनेगा यह है 58-55 का। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, 58-55। और अपसाइड जो है वो अब केप्ट हो जाएगा बिल्कुल 6125 के करीब। तो ओवरऑल एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो है वो क्रिएट हुआ है क्रूड ऑयल पे भी, क्योंकि क्रूड ऑयल में अब मार्केट जो है जिस तरीके से अब इन्होंने तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, अब यहाँ से इम्पैक्ट आना शुरू होगा। और कह रहे हैं कि जो यूएस का जीडीपी है ये नेगेटिव में जा सकता है और इन्फ्लेशन 5% बढ़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में गोल्ड तो होल्ड करेगा, लेकिन बाकी जो रिस्कियर एसेट है वो यहाँ पे डाउन साइड जा सकता है। नेचुरल गैस में मैंने कहा था कि कल एक बाय आएगी, आज के दिन में मुझे लग रहा था, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी दिखा सकता है, 347 के करीब दोबारा जा सकता है। लेकिन प्राइसेस फिलहाल अभी डाउन साइड है एज एक्सपेक्टेड। ये जो अपना रिस्कियर काउंटर है जैसे कि बेस मेटल, वहां पे आपको गिरावट है। बेस मेटल में ये गैप बना है, इस गैप को आप ध्यान में रखिएगा। 265.4 से लेके और आज जो ओपनिंग हुई है ये 262 के करीब की ही मान लीजिए। तो ये 1-1.5 रुपए का गैप है, ये फिल हो सकता है लेटर ऑन। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जिंक में जो भी यहाँ पे फॉल आया है थोड़ा सा बढ़ेगा भी, तो प्राइसेस ऊपर की तरफ 263-263.5 के करीब आ सकता है। और निचले लेवल से एक जो मतलब अपसाइड है वो देख सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम में किस तरीके की मूव आएगी, एल्यूमिनियम में आपका नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो बन रहा है 237.8 का, 237.8 यानी कि 2 रुपए तक की गिरावट और हो सकती है। क्रूड भी यहाँ पे डी फॉल लिया है, तो प्राइसेस यहाँ पे एक अपसाइड डाउन साइड लेगा। 880 का टारगेट मैंने आपको मॉर्निंग में ही 880-85 का मैंने आपको दिया था कॉपर में। कॉपर ने ऑलरेडी वो डाउन साइड दिखाया है। नेक्स्ट यहाँ पे बन रहा है 877 का, 877 आप कॉपर में नीचे का सपोर्ट आता हुआ देख सकते हैं। अपसाइड अभी भी यहाँ पे 900 से ऊपर का कोई चांस फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई भी इतना पॉजिटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को इतना ज्यादा मूव करे। रही बात एग्री काउंटर की, तो एग्री काउंटर भी आज सुस्त नजर आ रहा है, लेकिन जीरे में एक स्पाइक दिया है और उसने हाई लगाया है करीब करीब ये हाई मैं आपको बताती हूँ। ये हाई है 23,845 का। तो 24,000 के करीब मैं कई दिनों से बोल रही हूँ कि 23,500 से लेके 24,500 जीरा लग रहा है, ये स्पाइक लगाया है। और यहाँ पे होप्स हो आप लोगों को मुनाफा हुआ होगा। टर्मरिक में भी एक स्पाइक लग चुका है 15,500 से ऊपर, यानी कि 15,634 का। तो मेरे ख्याल से इन दो काउंटर्स में अब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब जो बाइंग है वो आपको रिकवरी पे करना चाहिए। लेकिन धनिया की तेजी बनी रहेगी, 8050 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ रहेगा। कैस्टर में एक गिरावट है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल यूजेस भी आपको पता है कि इसमें होता है, तो एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से 6240, 6220, 6200 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। ग्वार सीड ने कल एक स्पाइक लगाया था और वहां से ये डाउन साइड आया, आज फिर इसने एक अपसाइड लेने की कोशिश करी है। तो मेरे ख्याल से 5465 तक प्राइसेस पहले ऊपर जाना चाहिए, और जो सेकंड जाएगा ये 5500 का होना चाहिए। डाउन साइड अपना सेम रखेंगे, जो सपोर्ट है ये 5360 के नीचे नहीं जाना चाहिए फिलहाल। फिलहाल में ग्वारगम की बात की जाए, ग्वारगम यहाँ पे अब थोड़ा सा मेंटेन कर रहा है अपसाइड लेवल को, तो 10,700 का एक लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसके लिए प्राइसेस को ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। कॉटन ऑयल सीड केक में अब एक फॉल जो है वो देखने को मिल सकता है और नीचे की तरफ 2800 का लेवल आता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से ये आज का अपडेट था, रुपया पे जरूर नजर रखें। और रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड में होल्ड करना अब रिस्की है और आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। और कभी भी करेक्शन पे ही बाइंग करें, सिल्वर में गिरावट जो है वो जारी रहेगा। आज के दिन के बाद जाने से पहले मैं चाहूंगी कि एक बार इकोनॉमिक कैलेंडर्स हम जरूर यहाँ पे शेयर करें, क्योंकि मेजर ट्रिगर तो आ चुका है, अब यहाँ पे ट्रिगर क्या है ये जानना भी जरूरी है। इवनिंग के सत्र में आपको मिलेगा इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ज्यादा लोग आ रहे हैं इस पे। फिर सर्विसेज पीएमआई है, ये
ये मतलब इम्प्रूव होके आ रहा है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव आ रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो एक मिला जुला रुख रहेगा। लेकिन ज्यादातर प्राइसेस जो है वो डिपेंड करता है कि इक्विटी मार्केट यूएस में वो कैसे ट्रेड करती है, और किस तरीके से एशियन इक्विटी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और गोल्ड की किस तरीके से मूवमेंट रहेगी। तो इम्पैक्ट सारे फाइनेंशियल मार्केट में है, यहाँ पे देख के चलेंगे। और कोशिश करेंगे कि इंट्राडे ट्रेड ही आप यहाँ पे करें। कैरी फॉरवर्ड करना यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्की होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। और एक बात आपसे कहना चाहूंगी, इस यूट्यूब चैनल को 10,000 का स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।